न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न तातो न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न छाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि भवाब्धाव पारे महादुःखभीरुः प्रपन्नः प्रकामी प्रलोभी प्रमत्तः भवाब्धाव पारे महादुःखभीरुः प्रपन्नः प्रकामी प्रलोभी प्रमत्तः कुसंसारपाशप्रबद्धः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रम् न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि पूजां न च न्यासयोगं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातर्गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धिः कुदासः कुलाचारहीनः कदाचारलीनः कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धिः कुदासः कुलाचारहीनः कदाचारलीनः कुदृष्टिः कुवाक्यं प्रबन्धः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि
व्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथेश्वरं वा कदाचित् व्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथेश्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्यं सुराणां शरण्ये गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले वानले पर्वते शत्रुमध्ये विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले वानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणदीन सदा जाड्यवक्त्रः अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणदीन सदा जाड्यवक्त्रः विपत्तौ प्रविष्टः प्रणष्टः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि न तातो न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न तातो न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न छाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि भवाब्धाव पारे महादुःखभीरुः प्रपन्नः प्रकामी प्रलोभी प्रमत्तः भवाब्धाव पारे महादुःखभीरुः प्रपन्नः प्रकामी प्रलोभी प्रमत्तः कुसंसारपाशप्रबद्धः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं
गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रम्। न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि पूजां न च न्यासयोगं। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित्। न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित्। न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातर्गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धिः कुदासः कुलाचारहीनः कदाचारलीनः। कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धिः कुदासः कुलाचारहीनः कदाचारलीनः। कुदृष्टिः कुवाक्यप्रबन्धः सदाहं। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथेश्वरं वा कदाचित्। प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथेश्वरं वा कदाचित्। न जानामि चान्यं सुराणां शरण्ये। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले वानले पर्वते शत्रुमध्ये। का जो अद्भुत सुंदर दिन है नवमी का, जो राम नवमी भी है,
उस सब में आप सबको बहुत-बहुत स्वागत और बधाई। बड़ा सुंदर सा आज का दिन है, जहाँ हमारे चैत्र नवरात्रि का 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री का और साथ ही में जैसे सिद्धि स्वरूप में राम जी का जन्म और रामनवमी को हम मनाते हैं। ये जो अद्भुत सुंदर कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन में हम लोग आज इसके बारे में थोड़ा जानेंगे, फिर हम ध्यान करेंगे। सबसे पहले हम लोग आज जाने पूरी तरह जुड़ते हुए कि कैसे हम लोग इन नवरात्रि के 8 दिन हम जानते आ रहे हैं कि कैसे जो देवी है हमारे डिवाइन फेमिनिन, वो कैसे हमें शक्ति के रूप में अलग-अलग तरीके से हमें रेज़ करती जा रही है हमारे अलग-अलग चक्रों में। कैसे आप मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर में जैसे माँ शक्ति का और उसके बाद माँ लक्ष्मी हमारे रजस के गुण से हमें ऊपर उठाते हुए हमारे अनाहत, हमारे विशुद्धि, हमारे आज्ञा केंद्र में हमें अपना पहचान कराते हुए आगे बढ़ती है। और अब आती है माँ सरस्वती की बात। माँ सरस्वती यानी जो हमारे क्रिएटर ब्रह्मा के साथ में है, उनको बताने वाली, गाइड करने वाली। और हम सब क्या हैं? क्रिएटर के बच्चे तो क्रिएटर ही होंगे। तो हम क्या क्रिएट कर रहे हैं? क्या हम अपने लाइट में आकर क्रिएट कर रहे हैं? क्या हम अपने आप को पहचान के कर रहे हैं? इसीलिए टेस्टिंग शुरू होती है माँ कालरात्रि के रूप में। और जब आप अपने आप को जान जाते हो, पहचानते हो, उस बोध में आते हो तो महागौरी का रूप। और आज जब आप उससे भी ऊपर उठ जाते हो, यानी हमारा हम इसको कहते हैं सोल स्टार का स्टेट, यानी अपने पूरी तरह से जब हम अपने हायर सेल्फ के साथ एक हो जाते हैं, तब हम बन जाते हैं सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री कौन है? अब एक बात समझने वाली बात है। दे कौन सकता है? जो खुद उससे परिपूर्ण हो, राइट? जिसके पास है ही नहीं वो कैसे देगा, है ना? तो जब आप अपने आप को जानते हो, अपने आप में हर तरह का टेस्ट दे चुके हो, डार्क नाइट ऑफ सोल निकाल चुके हो, अपने आप को रियलाइज कर चुके हो कि वो आप वही परम प्रकाश महागौरी के रूप में हो, तब उससे भी बियॉन्ड उसकी जो क्वालिटीज है, पॉसिबिलिटीज हैं, उसकी जो सिद्धियां हैं, वो सहज ही एकदम इजीली वो एक नेचुरल सी एबिलिटी है। जैसे अगर हम कोई स्मार्टफोन को लें, तो स्मार्टफोन को लेकर उसमें हम क्या देखते हैं? सिर्फ कॉलिंग तो नहीं होता, उसमें टॉर्च भी है, उसमें टाइम भी है, उसमें आपका आप अपना ईमेल भी देख सकते हो, उसमें आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, पता नहीं कितने सारे ऐप्स लगा सकते हो। पूरा एक कंप्यूटर एक्सपर्ट, कैमरा भी है, फोटो भी ले सकते हो। इतनी सारी चीज़ों को आप कर सकते हो। तो ये कैसा हो रहा है? जैसे वही और अपने बारे में जानता जा रहा है। पर हम तो सुपर से भी ऊपर वाले कंप्यूटर हैं। जहाँ हम कंप्यूटर को बना रहे हैं, वहाँ आप सोचें कि हमारी कितनी ज़्यादा योग्यता होगी। तो उस योग्यता की स्थिति में जब हम आते हैं, तब हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, जो हम नहीं कर सकते। अब जब हम एस्ट्रो ट्रैवल कर रहे होते हैं या कभी आपने सपने में नोट किया होगा कि बड़ी संकरी सी जगह है, वहां से भी आप निकल जा रहे हो, कभी आप बिल्कुल अपने आप को भारी महसूस कर रहे हो, तो वो सारी जितनी भी हमारी पॉसिबिलिटीज है वो सारी जैसे होने लगती है। यहाँ जो ध्यानी है, जैसे जैसे उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, वो एक और चीज बड़ी मजेदार देखते हैं कि वो जैसा सोच रहे हैं वो मैनिफेस्ट होने लगता है। यानी इच्छित और प्राप्ति सारा बड़े मजे से होने लगता है कि अरे जैसे जो इच्छा की वो फट से हो रहा है। हर तरह की जो सिद्धियां हैं वो जागृत हो जाती हैं, क्योंकि आप अपने उस दिव्य स्थिति में आ जाते हो। और जब ऐसा हो जाता है तब आप क्या बनते हो? हमारे पितामह हमेशा पत्री सर क्या बोलते हैं कि जब आप सहस्रार की स्थिति में आते हो तो सहस्रार को वो बहुत सुंदर बताते हैं सेवा का स्थान। जब आप रियलाइज कर लेते हो
कि आप वही परम दिव्य महागौरी का आपका स्वरूप है, वही तेज हो आप, तब क्या आप वहाँ रुक जाओगे? पॉसिबल ही नहीं है। बुद्ध अपने आप को रियलाइज़ करने के बाद रुक पाए क्या? उस आनंद को, उस बोध को वो हर एक के पास जैसे उसका छुअन देने के लिए निकल पड़े, उस सेवा के लिए निकल पड़े। और सबसे बड़ी सेवा क्या है? सबसे बड़ी सेवा है जब आप किसी को फ्री करते हो। किस तरह से फ्री? मुक्त कैसे होंगे? जब तक आप धरती के जो अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपना शरीर ये मैं हूँ, ये इस तरह का है, उस चक्रव्यूह में हो, तब तक आप मुक्त नहीं हो। और जब आपने अपने आप में बोध ले लिया, तब आपकी मुक्ति है। तो मुक्ति की सेवा, जो सबसे बड़ी सेवा है, वो है ध्यान कराना, लोगों को ध्यान सिखाना। तो बुद्ध सबको ध्यान सिखाने निकल पड़े, देवी सबको एम्पावर करने निकल पड़ी, हर जगह, हर तरह से। जब हम मेरा एक समय था जब मैं बहुत अपने आप को डिसएम्पावर्ड महसूस करती थी। मुझे लगता था मुझे कुछ नहीं मैं कर सकती, मैं बड़ी ही वर्थलेस हूँ, बड़ा बहुत सारे थे अपने बारे में, बड़ी सारी उल्टी पुल्टी राय थी। तो अपने ऊपर मैं काम कर रही थी और उस काम के दौरान बहुत लोगों से, वही सज्जन साङ्गत्य वाली बात है, तो मैं मिली थी। तो उनमें से एक जन जो थे, उन्होंने मुझे ऐसे पूछा, आप सप्तशती दुर्गा का पाठ करते हो क्या? मैंने कहा हाँ, करती तो हूँ। तो कहते हैं 11वां अध्याय पढ़ा है? हाँ, पढ़ा है। ऐसे नहीं। मैंने कहा वो कैसे? वो कहते हैं कि जब वो देवी अपने बारे में बताने लगती है, तब पूरी तरह से उनको अपने अंदर महसूस करते हुए पढ़ना है। मैंने कहा अच्छा ऐसा है क्या? आप सब जो पढ़ते हैं, अब नए तरीके से करके देखिएगा। वहाँ देवी अपने बारे में बताती है, मैं ही वो शक्ति हूँ जो इस समय ऐसी हुई थी। मैं ही वही शक्ति हूँ जो मैं ऐसा किया था मैंने। यानी क्या बताना चाह रहे हैं? वही मैं हूँ जो आप हो। अपने आप को रियलाइज तो करो, आप भी वही हो, आप वही शक्ति हो। ये हमारे जो कथाएं हैं, हमारे जो साहित्य हैं, जो हम लोग जिनको बहुत मजे से हम पढ़ रहे होते हैं और बड़ी श्रद्धा से हम उन्हें मानते हैं। अच्छी बात है श्रद्धा, लेकिन वो श्रद्धा का मेन काम है उसको अपने अंदर रियलाइज करना, उसको अपने अंदर जगाना। नहीं जगा पाए तो फिर ऐसा ही होगा, फिर तो हम द्वैत में आ गए ना, कि भाई कोई और है, कोई और सिद्धिदात्री है, भाई वो ही सिद्धि देने वाली है। हम तो बेचारे बस ऐसे प्रणाम करके उनकी बड़ी, उनकी संतुष्टि, उनकी पूजा आरती, उनको भोग चढ़ाना, उनको ऐसे वैसे करके हम उनको संतुष्ट करते रहेंगे। और अगर हम ऐसा करेंगे तो वो बेचारा अपना माथा पीट लेंगे, हाय रे मैं क्या बताने की कोशिश कर रही थी, ये क्या समझे, ये तो उल्टा समझे भाई। हर साल हम 2 बार नवरात्रि मनाते हैं। इस चैत्र नवरात्रि में मैं शक्ति स्वरूपा के रूप में आप सबको, अपने आप को शक्ति के स्वरूप में आने के लिए मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ, जो मुझे गाइडेंस है। और जो अश्विन में रहता है, वहाँ जागो देवी के रूप में मैं बताती हूँ कि अपने अंदर की उस देवी को जगाना है। यहाँ हमेशा याद रखें, हमारा जो सनातन सत्य है, उस सनातन में कभी भी हम लोगों ने ऐसे नहीं कहा कि ये द्वैतवाद जो है वो नहीं है, वही वन है। जितने भी हम ये विग्रह देखते हैं, मूर्तियां देखते हैं, कला देखते हैं, उन सब के पीछे बहुत डीप साइंस है, बहुत डीप साइंस है। जब मंदिर का हम गर्भगृह देखते हैं, आप अगर मंदिर के डीपर डिजाइन में जाओगे तो आप पाओगे कि कैसे जैसे हमारे ही अंदर वो लेके जा रहे हैं, सीढ़ी चढ़ के, यानी अपने ही अंदर उत्थान करके आप चढ़ो। और उसके बाद जैसे घूमते हुए गर्भगृह में कोई लाइट इलेक्ट्रिक का नहीं जलता, वहां जलती है दिए। क्या है गर्भगृह? यानी आपका अंदर, और वही अंदर में आपकी दिव्यता उस कहीं छुपी हुई है। और आपको आत्मिक प्रकाश से वो इतना प्योर है कि वहां कुछ आर्टिफिशियल नहीं चल सकता। अपने ही अंदर, अपनी ही दिव्यता में आपको उतरना है। इसीलिए हर जगह हम उतर कर वहां पहुंचते हैं। अपने अंदर उतरे,
बाहर से कहीं से राम नहीं आएंगे, राम तो अपने अंदर जागेंगे। क्या हम वो हनुमान बनने को तैयार हैं? क्या हम ध्यान करने को तैयार हैं? अपने अंदर की उस नोइंगनेस को जगाने को तैयार हैं? और इसीलिए नवमी में जब एक स्त्री अपनी शक्ति संपन्न हो जाती है, अपने आप को संपूर्ण सिद्धिदात्री के रूप में जब बन जाती है, तो सिद्धिदात्री राम यानी आत्मा को उसका स्वरूप का दर्शन करती है। और इसीलिए रामनवमी एक आदर्श, हर गुण संपन्न, अति उन्नत, एक सुंदर, एक क्रिएशन, इस रूप में हम श्री राम को देखते हैं, जिनको जिनका उद्देश्य सबका जनहित, सबका कल्याण, सबके लिए सोचना। और जिनको आगे अभी मैं यहाँ पे भी हमारे रामनवमी हो रहा है और उसमें बड़े उसमें गा रहे हैं सीता राम की करुण कहानी। तो मैं भी वो करुण कहानी पहले जब तक नहीं जानती थी तब तक मैं भी सोचती थी कि ये क्या है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम होकर अपनी स्त्री के साथ ये गलत कैसे कर गए। तो मैं कभी हमेशा मेरे अंदर ये ऊहापोह रहता था। पर बहुत-बहुत धन्यवाद हमारी डेना मरियम जी का और सबसे ज़्यादा धन्यवाद हमारे पितामह बद्री जी का, जिन्होंने बड़ी क्लियरली ऐसे ही शायद उनको मुझे पूछा, ज़ूम का ही था मीटिंग, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता पढ़ी है? मैंने कहा नहीं सर, बिल्कुल पढ़ना चाहिए ना। और हम लोगों ने उसे मैंने पढ़ा जब, और जैसे मैं उसको फ़ील कर रही थी और फ़ील करते हुए मैंने बहुत सारी ऐसी बुक्स पढ़ी हैं और जिसमें कि कई सारी बातें होती हैं और जिनमें सत्य नहीं होता वहाँ अंदर से लगता है नहीं, जहाँ सत्य होता है वहाँ अंदर से लगता है यस, यस, यस। वो यस इतना ज़्यादा आया और मैं पूरा रियलाइज़ कर पाई, जो रामायण का अधूरा-सा एक कहानी है, उसको जैसे सीतायन, अब इसका हिंदी में ट्रांसलेशन हो चुका है, जो बहुत ही सुंदर रूप से हमारी कविता गुप्ता जी जो हैं भुवनेश्वर की, उन्होंने इसे किया है। बहुत ही सुंदर ट्रांसलेशन सीतायन हिंदी में और अभी तो कई भाषाओं में ये उपलब्ध है। तो आज रामनवमी के दिन मेरा बड़ा आज भी मन कर रहा था, नीचे जब चल रहा था, मुझे लग रहा था मैं जाके सबको सीतायन दूँ, कि भैया आप ये लो सीतायन पढ़ो तो आपको सचमुच सारी बातें समझ आएँगी। ऐसा कुछ नहीं है कि वो बेचारी अबला है, वो क्या ही कर लेंगी, ऐसा कोई सीन नहीं है। उन्होंने क्या किया है, इसको सही मायने में जानना है। एक स्त्री की कितनी शक्ति होती है, जो वुमेन है उसके अंदर कितना पावर होता है। ये अयोध्या की जो महिलाएँ हैं, उन्होंने मिलकर क्या-क्या किया। कैसी एक स्त्री शक्ति का जब गुट हुआ, जो पावर में आई, तो क्या असंभव को संभव कर दिया। ये कहानी सिर्फ बाहर से रावण को मार गिराने की नहीं थी, ये काफ़ी लंबी बात थी और उस लंबी बात में बहुत सारा काम होना था। उसमें सीता जी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो एक स्त्री का, एक स्त्री तत्व का कितना महत्व होता है, आज सिद्धिदात्री आज नवरात्रि के 9वें दिन में हम सबको समझना है, अपने अंदर उस स्त्री तत्व को जगाना है। इस पुरुष प्रधान समाज में करते कहीं हम थक चुके हैं। हम देवी को बाहर से नवरात्रि में पूजते हैं, कन्या पूजते हैं, पर घर में कन्या लेने में थोड़ा डाउट हिचक रहता है। महिला को सम्मान देने में कहीं-कहीं थोड़ा हिचक रहता है। जब तक हम इस तरह के ऊहापोह में रहेंगे, जब तक एक पुरुष अर्धनारीश्वर रूप में नहीं आएगा, तब तक एक बैलेंस, एक सुंदरता हम नहीं ला पाएँगे। वही द्वैत में हम रोते-पिटते रह जाएँगे। हर स्त्री को अपने अंदर के दिव्य स्त्री तत्व को जगाना ही है। हर पुरुष को अपने अंदर के दिव्य स्त्री तत्व को जगाना है। इसमें उनका पुरुषत्व कम नहीं होगा। इनफैक्ट जो हर्ट मैस्कुलिन है, वो हील हो पाएगा। बहुत आवश्यक है। क्या होता है ना कि वो पुरुष तत्व को जैसे सामने रखने के लिए इतना ज़्यादा उसके ऊपर लोड है, इतना ज़्यादा लोड है, कि मैं जब उनको महसूस करती हूँ तो मेरे अंदर जैसे इतना जैसे दिल में जैसे कचोट से उठती है कि अरे! एक पुरुष है तो क्या उसके अंदर इमोशन नहीं होगा? एक पुरुष है तो क्या उसके अंदर भावना नहीं होगी? उसे तो ऐसे कड़क होके क्यों रहना है? तो अपने अंदर की सुंदरता को सबको पाना है। आज सिद्धिदात्री में मैं आप सबसे आशा करूँगी कि आप सभी
अपने आप को ये सिद्धि दें, अपने अंदर उस दिव्य स्त्री तत्व को जगाएं, जो बहुत लंबे समय पर करते-करते जो एक पेन, ट्रॉमा, दिक्कतें, तरह-तरह का हर्ट बाँध के रखा है अपने अंदर, जिससे आप उस दिव्यता में पूर्ण रूप से नहीं आ पा रहे हैं, उससे बाहर आ जाइए। सचमुच उस दिव्य सिद्धि में आ जाइए। वो सिद्धि किसी खास तरीके के अपने आप को बड़ा करना, छोटा करना, भारी करना, हल्का करना, जो चाहे वो पाना, जहाँ होना चाहे वहाँ प्रकट हो जाना, जहाँ चाहे वहाँ से गायब हो जाना, सिद्धि ये नहीं है। सिद्धि इससे बियॉन्ड है। सिद्धि है अपने आप को जान लेना। आप कितने बियॉन्ड हो, आप कितने बड़े क्रिएटर हो, इस बात को जानना, जानकर क्या क्रिएट कर रहे हैं, उसको पहचानना। और जब वो पहचान में आ जाए, तब सुंदरता को क्रिएट करना। ऐसी सुंदरता जो सबके लिए सुंदर हो, सुखमय हो, जहाँ वही वननेस हो, प्रेम हो, बैलेंस हो। ऐसी सुंदर स्थिति में हम सभी को आना है। तो चलिए आरंभ करते हैं आज का ध्यान। उसी सुंदर स्थिति में आते हुए, बड़ा सुंदर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है, 108, बड़ा सुंदर लग रहा है देखकर। तो लग रहा है जैसे तथास्तु पूरे यूनिवर्स ने बोल दिया है, तो बिल्कुल ऐसा ही हो। सभी अपनी सुंदरता में आए, सभी अपने बेस्ट में आए। तो चलिए आरंभ करेंगे हम। चश्मा पहना है तो उतार दीजिए। एकदम सहज, एकदम सरल होते चलिए, एक सहज बालक की तरह या बालिका की तरह, जहाँ आपको अपने आप से जैसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई किसी को प्रूव करना नहीं, किसी को दिखाना नहीं कि पता मुझे ये भी पता है, मैं ये भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये सब कुछ भी नहीं। बस अपने सत्य में आने के लिए अपने आप को हम अलाउ करें। सब कुछ जैसे छोड़ते हुए, रिलैक्स होते हुए, उंगलियों को आराम से क्रॉस करके गोद में रख लेंगे। पैरों को क्रॉस करते हुए आराम से आलती-पालती मार के बैठ सकते हैं या पैरों को फैला के भी क्रॉस कर सकते हैं। आराम से आंखें खोलें और सहज भाव से सिर्फ अपनी आती और जाती सांसों के साथ एक होते चलें। हर सोच, हर विचार को इस समय परे कर देंगे हम। पूरी तरह शांत होते चले हम, पूरी तरह रिलैक्स होते चले हम। हर तरह की सोच को, हर तरह की बातों को छोड़ते हुए अपनी नोइंग में आते चले हम। हम सब अत्यंत ही दिव्य बीइंग्स हैं। अद्भुत सारी हमारी संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं के साथ, उस हायर सेल्फ के साथ हम जुड़ेंगे, माँ सिद्धिदात्री के रूप में। आज हम उनके साथ पूरी तरह जुड़ेंगे। उस परम सुंदरता में अपने दिव्य स्त्री तत्व के साथ, अपने बैलेंस्ड रूप के साथ हम जुड़ते चलेंगे। बस आती जाती सांसों के साथ उस दिव्य चिदाकाश में एक होते चले, अपने हायर सेल्फ के साथ, अपने वास्तविक सत्य के साथ।
अपने अंदर के उस दिव्य प्रकाश को पूरी तरह सामने आने दें। बस सांसों के साथ और ज़्यादा शांत और ज़्यादा शांत उस दिव्य ऊर्जा में, चेतना में जो आप वास्तव में हैं, उसमें आते चलेंगे। बिल्कुल शांति अपने ही अंदर की गहराई में
अपने अंदर के उस गर्भगृह में जो राम है, आज उनके साथ हमें एक होना है। अपने अंदर की सिद्धि को हमें तभी जगेंगे वो, जैसे हनुमान जी अपनी सिद्धियों को भूल गए थे। कहीं हमारा भी तो वही हाल है। जब अंतर के राम को हम मिले, वो बोध हमारे अंदर जागे, तभी तो वो सिद्धियां भी खुलेंगी। तो उसी शांति से, उसी धैर्य से और गहरे अपने ही अंतः मन में उतरते चलेंगे और दिव्यता अपने ही अंदर पाते चलेंगे और शांत और गहरे। किसी भी तरह का विजुअलाइजेशन या सोच से हम अपने गर्भगृह में अपने अंतर राम के साथ नहीं जुड़ सकते। वो तो एक नोइंग है। उस स्थिति में अपने आप को आपको आने देना है, एकदम सहजता, जैसे अंतर मन से हनुमान तुरंत राम को पहचान गए। वैसे ही जैसे ही हम अपने अंदर के उस दिव्य स्थिति को छुएंगे, हमें तुरंत ही वो एहसास होगा। उसके पहले हम बिल्कुल सहजता से अपने आप से जुड़े रहें और गहरे उतरते चले, आती जाती सांसों के साथ।
अपने आप को और हल्का और सूक्ष्म हो जाने दें। अपने सही गलत, कंपैरिजन, कंपटीशन, जजमेंट सबको छोड़ दीजिए। आज बस हमें अपने अंदर के देवी सिद्धिदात्री के साथ मिलकर अपने राम को पाना है। और शांत हम होते चले। जितना गहरे हम अपने अंदर उतरते जा रहे हैं, जैसे हम उतने ही सूक्ष्म, उतने ही शांत और उतने ही ज़्यादा स्थिर, एकदम अपनी ही दिव्यता में पूर्णतः एक होते जा रहे हैं।
अपनी सूक्ष्मता में अपने आप को पूरा महसूस करें, एकदम हल्के, विशाल दिव्यता के साथ अपनी कोर या गर्भगृह में। बिल्कुल सहज, बिल्कुल शांत, एकदम गहरी स्थिति अपने आप में आने दें। पूर्ण शांति, बहुत गहरी, अपनी सूक्ष्मता में एकदम दिव्यता के साथ, प्रकाश के साथ एक।
गहरी शांति में, अपनी विलक्षणता में, अपने बेस्ट जो आपका दिव्य स्वरूप है, एकदम बैलेंस्ड, उस स्वरूप के साथ पूर्णता मिलने के लिए अपने आप को आज अलाउ करें। गहरी शांति, अपने आप को ये आप स्वयं आशीष दे दीजिए कि मैं अपने अंदर के दिव्य राम के साथ अवश्य मिलूंगा। कितना सुंदर है स्वरूप हमारे अंदर के दिव्य सिद्धिदात्री का, जैसे कमल पर बैठी हूँ, हर तरह की परेशानियों, दिक्कतों, समाज रूपी कीचड़ों से ऊपर, भावों से, भावों के जलों से ऊपर उठती हुई उस दिव्य कमल पर स्थित होकर अपने आप को रियलाइज करना, अपने अंदर के राम के साथ, अपने उस परम तेज के साथ एक होकर अपने आप को जानना। इस स्थिति में हम सभी आए
ये हम सबके लिए संभव है। आज हम सभी को वही सिद्धिदात्री स्वरूप ही चाहिए, यानी सेल्फ रियलाइज्ड बीइंग्स। सबको अपने आप को पहचानना है। यहाँ बस एक दो बुद्ध से काम नहीं बनेगा हमारा। यहाँ तो सभी बुद्ध बनने हैं। सभी को ही आत्म साक्षात्कार होना है। सभी ही सिद्धिदात्री बने। सभी ही अपने अंदर के आत्माराम जाने, उसमें स्थित हो, उस परम तेजोमय अर्धनारीश्वर रूप में अपने आप को लाएं। एक बैलेंस्ड, ब्यूटीफुल, आदर्श सुंदरता अपने अंदर पूर्ण समाज में फैलने देना है। इसीलिए ये सब हम आज करें।
एक अद्भुत सुंदर शांति जैसे पूरा फैलता जा रहा है, एकदम शांत, जैसे अपने ही भीतर के गर्भगृह में हम और अंदर जाते जा रहे हैं, एकदम सूक्ष्म। उसे तो हम बस अनुभूति में ही जान पाएंगे, और सरल और सहज होते चले।
कितना ही सुंदर समय अपने दिव्यता के साथ जुड़ने का, अपने आप को पूर्ण रूप से जानने का, उस दिव्य बैलेंस स्टेट, अपनी संपूर्णता में हम अपने आप को पहचाने, अपने आप में आए। आखिरी 1 मिनट पूर्ण मौन में, एकदम शांति में अपने आप को अनुभव करेंगे। आखिरी 30 सेकंड अपने इस विशालता को, अपने इस सूक्ष्मता को एक साथ महसूस करें। इस सुंदर सी स्थिति को पूरी तरह महसूस करते हुए दिल से इस ब्रह्मांड को धन्यवाद करेंगे। अपने अंदर के आत्माराम को पहचान कर आज उसके गले लगेंगे हम। अपने आप को कब से हम भूले बैठे हैं। आज श्री राम हनुमान का मिलन तो होना ही है। श्वास के पुत्र हम, पुत्रियां हम, अपने राम को हम आज जरूर पहचाने। ये सिद्धि हम सबको मिले। इस सुंदरता को पूरी तरह अनुभव करते हुए धीरे 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 भौतिक चेतना में आना शुरू करेंगे। धीरे धीरे अपनी दोनों हाथों की उंगलियां जो हमने फंसाई हैं उन्हें आराम से अलग करेंगे। बहुत शांति से उसे अपने हृदय पर रख के गहरी लंबी सांस लेते हुए अपने अंदर की दिव्यता को प्रणाम करेंगे। सबके अंदर मौजूद दिव्यता को प्रणाम करेंगे। हर कण में मौजूद उस परम सुंदरता को प्रणाम करते हुए आराम से उन दोनों हाथों के हथेलियों को आंखों पर रखेंगे हम। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। बिल्कुल आराम से हथेलियों को हटाते हुए ना समय लेते हुए आंखें खोलेंगे। आज इस सुंदर दिन में, सुंदर स्थिति में, इस दिव्यता के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।